हेलो फ्रेंड, एस की कोचिंग विद मुकेश में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे संख्या पत्ती नंबर सिस्टम के तीसरा टाइप में पहुंच चुके थे। हम तीसरे टाइप के 16 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आज 17 से स्टार्ट करेंगे। सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, एक छात्र से किसी संख्या को 8/17 से गुणा करने को कहा गया। उस छात्र ने उस संख्या को 8/17 से विभाजित कर दिया तथा उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आया। तदनुसार वह संख्या क्या थी? देखिए 17 नंबर आपको दिया गया है। इसमें 8/17 से गुणा कहा था करने के लिए, लेकिन क्या किया उसने? क्या 8/17 से भाग कर दिया, जिससे उसका उत्तर 225 अधिक आया। तो आपको ध्यान रखना 8/17 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन 8/17 से क्या कर दिया? भाग कर दिया, जिससे उसका उत्तर 225 अधिक आया। तो जब भी अधिक की बात की जाएगी, कम की बात की जाएगी, हमने कल भी क्वेश्चन किया था इस टाइप का, तो भाग का उल्टा क्या होता है? गुना। तो इसका उल्टा कर दिया जाता है। तो उल्टा कितना? 17/8। तो ये बड़ी संख्या होगी, ये छोटी, और इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, यानी कि 8/17। इन दोनों का अंतर 225 के बराबर रख देते हैं, 225 बराबर में। तो एलसीएम इन दोनों का कितना आता है? इन दोनों का एलसीएम 8 और 7 56, 8 और 5 13, 8 और 5 13। तो 17 की इधर गुणा कर दो तो 279, 8 की इधर गुणा करते हैं 64 और बराबर 225 के बराबर हो जाता है। इसमें से माइनस कर देते हैं, 225 ही आएगा हटाने के बाद। 136 बराबर आता है 225, 225 से कट जाएगा तो 1 के बराबर कितना? 136। यही आपका आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अठारह नंबर है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। उसी के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तदनुसार उन भिन्न के अंश तथा हरों का योग बताना है। देखिए मान लिया कि भिन्न हमारी x/y है। यदि इसमें 1 जोड़ दिया जाता है, इसमें भी 1 जोड़ दे, इसमें भी, यानी कि ये तो अंश कहलाता है और ये हर कहलाता है। जिनको नहीं पता देख लेना। ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो 1 जोड़ दिया जाता है तो जोड़ने के बाद क्या प्राप्त है? 1/4 प्राप्त होता है। तो हल कर दीजिए इसको, इसकी इधर गुणा कर देते हैं। 4x + 4 1, यानी कि y आता है +1। इसको इधर लाओ, 4x - के y बराबर, इसको इधर जाकर माइनस करोगे -3, समीकरण 1। उसके बाद कहा गया यदि 2 जोड़ दिए जाए, यानी कि अंश में भी और हर में भी 2 जोड़ दिया जाता है, 2 यहाँ जोड़ देते हैं अंश में और 2 ही हर में जोड़ देते हैं, तो 1/2 प्राप्त होता है। तो 1/3 प्राप्त होता है। 1/3 प्राप्त, इसकी इधर गुणा कर देते हैं 3x और 6, इसको y + 2, इसको इधर लेते हैं 3x - के y बराबर, इसको इधर लाओगे तो माइनस के जाते हैं, माइनस के बचेगी 4। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो यहाँ लिखते हैं, दोनों को हल कर देते हैं। 4x बराबर -3, अब इसको रख लेते हैं 3x - के y बराबर -4। तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, घट जाता है। तो x बराबर कितना? 1 प्लस के बचते हैं, क्योंकि ये प्लस के ये माइनस के, तो प्लस के 4 में से माइनस के 3 जाने के बाद 1 ही बचता है। अब ये वाली वैल्यू कोई सी समीकरण में रख दो, चाहे आप इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, कोई सी भी रख सकते हैं, ठीक है। समीकरण कोई सी समीकरण में रख सकते हैं। तो हम चलो इस वाले समीकरण में रख देते हैं। तो 3x - के y -4, तो यहाँ रखते हैं 3 × 1
वाई माइनस के 4, तो वाई तो इधर पहुंच गया, ये 4 इधर आ जाएगा, तो वाई बराबर कितना आता है 7। तो योग बताना था, योग कितना हो गया भाई, एक्स की वैल्यू आई कितनी 1 और वाई की वैल्यू कितनी आई 7, दोनों जोड़ कितना है 8, 8 हमारा आंसर हो गया। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। उन्नीस में दिया गया एक संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि करके उसके 1/4 भाग में 10 की कमी हो जाती है, यानी कि 1/5। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपको, मान लिया संख्या हमारी x है, तो इसका 1/5 संख्या तो x है, तो x का 1/5 में 4 की वृद्धि कर दी, और संख्या का 1/4, ये संख्या का 1/4 में 10 की कमी, यानी कि 10 कमी हो जाती है। तो इसको तो इधर ले लेते हैं, उसको इधर लाते हैं, तो 4 + 10 हो जाएंगे, और x ये हो जाता है किधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से आया 14, एलसीएम कितना 20, और ऊपर आएगा x, इसके इधर गुणा कर देते हैं कितना 280। यदि आप ऑप्शन से करना चाहते हो ऑप्शन से भी हो जाता है। देखिए ऑप्शन से ऐसे होगी, जैसे हमने ऑप्शन यही ले लिया, जो हमारा आंसर है हमने फिलहाल वही ले लिया, बाकी तो और भी ऑप्शन रख सकते हो। इसने कहा था 1/5 कर दो, कर दिया, कितना आता है 25 और 5 30, तो हमारा यह है उसमें 4 की वृद्धि कर देते हैं 60 आंसर। अगर 280 था उसी में कितना कर दो 1/4 कर देते हैं, 1/4 कर दिया, करने के बाद कितना आता है 70, तो 70 उसमें 10 की कमी कर दो, तो दोनों मान क्या है बराबर है। तो ऑप्शन से ऐसे कर सकते हैं, चारों ऑप्शन रखना पड़ेगा, चारों ऑप्शन इस टाइप से करने पड़ेंगे आपको, जो आंसर आएगा वो आपका इस तरह से होगा, ठीक, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पाजी। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया एक लड़के को किसी भिन्न का 3/5 ज्ञात करने को कहा गया, किंतु उसने उस भिन्न का 3/5 से भाग दे दिया। भाग यानी कि यहाँ तो गुना का आ गया, यानी कि ज्ञात करने के लिए कहा, और यहाँ पर लेकिन उसने कर दिया क्या भाग कर दिया, तथा उसका सही उत्तर से 32/75 अधिक आया। तो सही उत्तर बताना, देखिए ये दिया गया, तो यहाँ पर क्या कहा भाग का, यानी कि ये भाग का, तो आप क्या कर दो गुना, तो उसको पलट देते हैं, पलटने के यानी कि उलट दो उसको, तो 5/3 और 3/5, इससे अंतर दोनों किसके बराबर 32/75 के। तो इसे हल करते कितना 15, इसकी 25 और ये 9 और 32/75 एल्शियम, यानी कि इसमें घटा दो 16/15, और यहाँ पर कितना 32/75, 15×5 = 16 दूनी 32, 2/5 आंसर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नंबर है, देखिए एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को, ये पुत्री को दे दिया, ठीक है। 1/2 भाग अपने पुत्रों को, यानी पुत्रों को कितना दिया, पुत्रों को दिया 1/2 भाग, और 1/5 भाग दान कर दिया, और दान कितना किया 1/5 भाग, ये उसने कर दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया, तो आपको क्या करना तीनों भाग जोड़ दो, तीनों भाग जोड़ देते हैं, यानी 1/4, 1/3, 1/5, तो एल्शियम कितना 20, और 20 को इससे भाग करोगे 8, सॉरी इसको इससे भाग करोगे 5, 10 और 4 भाग करने के बाद आ जाता है, जोड़ देते हैं कितना 19, तो इतना भाग दिया गया।
ये दिया गया भाग है, भाग। अगर पूछता शेष भाग तो आप इसमें से माइनस कर देते 1/20, ये शेष भाग, ये दिया गया भाग। तो दिया भाग पूछा तो आंसर है आपके 19/20। 22 नंबर देखिए, 22 में दिया गया एक कार्यालय में 108 मेज, मेज कितनी है, मेज है 108, और कुर्सियां कितनी है, कुर्सियां है यहाँ पर 132 कुर्सियां। इनमें से 1/6 मेजें और 1/4 कुर्सियां टूट गई, तो उस कार्यालय में प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं, यानी कितने लोग कार्य कर सकते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है, हमारे पास 108 कुर्सी मेज हैं और 132 कुर्सियां हैं, इसमें से 1/3 ने 1/6 कुर्सियां टूट गई और कुर्सियां 1/4 टूट गई। देखो टूटने के बाद तो यहाँ तो बचे की बात की गई। अगर हम मेज लेते 108 थी, टूटी गई कितनी, इससे काट दो 6 और 6 48, यानी कि 18 टूट चुकी। तो कितनी बची, शेष कितनी रहेगी, यानी कि शेष रहेगी हमारी 108 थी, 108 में से 18 टूट गई तो 90 रह चुकी। कुर्सियाँ कितनी है, कुर्सियाँ हमारी 132 थी, 132 में 1/4 टूट गई तो कितनी बची, 33 टूट चुकी है, 33 टूट गई तो बची कितनी, इसमें से शेष कितनी रहेगी कुर्सियाँ, तो 132 में से 33 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 99 बच जाएगी, तो 99 बची। अब उसने कहा एक कर्मचारी के लिए एक कुर्सी और एक मेज चाहिए, यानी कि एक कर्मचारी के लिए एक कुर्सी एक मेज की आवश्यकता है, तो कितनी, यानी कि कम यहाँ से देखने हैं, एक कुर्सी मेज कितनी 90 और कुर्सियाँ कितनी 99, तो कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, 90 व्यक्ति बैठ सकते हैं, क्योंकि 90 को तो मिल जाएगी मेज, 90 को तो कुर्सी मिल जाएगी, 9 कुर्सी एक्स्ट्रा है तो कुर्सी मिलेगी, मेज तो मिलेगी, तो इसलिए कितने बैठ सकते हैं 90, आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से करें, ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, आप इस तरह भी कर सकते हैं। भाई मेज हमारी 108 थी, हमारे पास 6 कुर्सियाँ हैं, सॉरी 6 मेज है, ऐसे मान लेंगे हमारे 6 हैं, एक टूट गया तो कितनी बची 5, इससे काटते हैं 18 बने 90। कुर्सी कितनी है, कुर्सी हमारी 132 थी, 4 मान ली टोटल थी, एक टूट गई तो कितनी बची 3 बची, 3/4, इससे काटने में यहाँ से कितना आता है, 33 आया था, 33 की गुणा कर देते हैं 99 आ जाएगा, तो कितनी है, कम से कम कितनी है ये, तो 90 आंसर हो गया। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया ए बी सी और डी ने 60 रुपए कीमत पर एक उपहार खरीदा। ये कितने 4 व्यक्ति है, ए बी सी और डी, इन्होंने एक उपहार खरीद लिया 60 रुपये में। ठीक है, 60 रुपये में खरीदा। अब ए ने कितना रुपए दिए, इसमें कहा गया फिर उसके लिए ए ने दूसरों की आधी और बी ने दूसरों का 1/3 और सी ने दूसरों का 1/4, तो डी ने कुल कितना रुपए दिए। भाई अगर हम ले, आप ये मान लेना ए को देना है, यानी कि
ए क्या करेगा, जो देगा दूसरों के बराबर देगा। आप ये मान लो बी सी और डी दूसरे तो नहीं है, और दूसरों का आधा देगा, इसका आधा कर दो, यानी कि ए माइनस कर दो, ये दूसरे के बराबर तो यही, तो इसमें ये मानना, ये इधर ले लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं, ये ऐसे देखना भाई। ए ने कितना रुपए दिए, ए ने दिया दूसरों का, यानी कि बी सी और डी इन तीनों ने जितना रुपए दिए हैं उसका आधा किसने दिया, ए ने। और ए ने बी सी डी के बराबर कितना है 60 माइनस ए, तो ए बराबर आता है यहाँ 60 माइनस ए बराबर बटे 2, इसको इधर गुणा कर देते हैं, 2a बराबर 60 माइनस ए को उधर ले लेते 3a आ जाता है, इससे काटने के बाद ए बराबर कितना, ए ने दिया कितना 20 रुपये, यानी कि ए ने दिए कितने 20 रुपये। अब आते हैं बी की बात, अब बी ने कितना दिया, बी ने जो रुपए दिए हैं, बी ने दिया दूसरों का 1/3, यानी कि दूसरों का 1/3 दिया है, तो 1/3 निकालते हैं, तो 1/3 कितना, यानी कि दूसरों जैसे ए प्लस सी प्लस डी, अब की बार इसको इधर ले लेते हैं, तो कितना आएगा 60 माइनस बी, तो दूसरे होंगे दूसरे व्यक्ति दूसरों का कितना, यानी कि यहाँ लिख देते हैं ए सी और डी दूसरों का तिहाई, तो इसके स्थान पे क्या आएगी वैल्यू 60 माइनस बी, तो बी बराबर आता है 60 माइनस बी 3 की तरह गुना 3, बी बराबर 60 माइनस के बी, और बी इधर आके 4 बी आता है 60, इसे काट देते हैं, बी बराबर कितना 15, तो इसको 15 रुपये मिले। ऐसे सी की बात आती है, अब सी को तो लाते हैं इधर, अब की बात सी को लाएंगे इधर और दूसरी आ जाएगी इधर, ए बी और डी, ये कितना आ जाता है 60 माइनस सी। अब सी को कितना मिलता है, सी को मिलता है चौथा, यानी 1/4, तो सी बराबर ए बी और डी, नीचे लिख देते हैं, सी बराबर आता है ए बी सी का 1/4, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 60 माइनस सी, सी बराबर आता है 60 माइनस सी बटे 4 की तरह गुणा कर देते हैं, 4c बराबर 60 माइनस सी, और सी इधर आता है 5c बराबर 60, और सी बराबर 12, तो इसको मिले 12, तो ए को मिल रहे 20, बी को मिल रहे कितने 15, और इसको मिल रहे कितने 12, तो टोटल कितने होंगे लिखते हैं, ए को कितने मिले 20, बी को कितने मिले 15, और सी को कितने मिले 12, टोटल कर दो 7 और 4 47 रुपये मिल गए, टोटल कितने 60 रुपये, तो डी को कितने मिलेंगे 60 में से माइनस कर दोगे 47, तो कितने बचेंगे, तो ये बच जाती है 13 रुपये, इसको मिलेंगे डी को। देखिए 24 नंबर, एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने से 9/11 बन जाती है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 बन जाती है। देखो अंश जब 2 जोड़ते हैं, यानी कि 2 जोड़ते हैं तो भिन्न कितनी बन जाती है, 9/11, और जब 3 जोड़ते हैं तो कितनी बनती है 5/6। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, अगर आप ऑप्शन की सहायता से करते हैं तो पहला ऑप्शन दिया गया, जैसे पहला ऑप्शन दिया गया 7/9, 7/9 दिया गया, अगर इसने कहा अंश में भी जोड़ दो और हर में भी जोड़, भाई अंश में यानी कि ऊपर भी जोड़ देते हैं और नीचे भी जोड़ देते 2, और जोड़ने के बाद ये बन जाना चाहिए, तो जोड़ते हैं 9/11 बन गया, सही है। अगर हम 3 जोड़ दें, ऊपर भी 3 जोड़ दो नीचे भी 3 जोड़ दो, तो कितना आना चाहिए 5/6 आना चाहिए, तो ऊपर तो आया 10 नीचे आया 12, 2 से काट देते हैं, 2 से काट के 5/6, आगे ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, पहले ऑप्शन मिल गया।
अगर चेक करना चाहते हैं तो आंसर आने का नहीं, क्योंकि आंसर तो पहले ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25। एक भिन्न के अंश उसके हर से 4 कम है। अंश को 2 से घटा दिया जाए और हर में 1 बढ़ा दिया जाए। देखिए 25 नंबर है। एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। अगर हर हम x ले लिया तो अंश कितना हो जाएगा, इससे 4 कम हो जाएगा। तो भिन्न कितनी होगी, भिन्न क्या होगी हमारी, अंश बटे हर होता है, तो अंश हमारा ये और हर हमारा ये, तो ये होगी हमारी भिन्न। अब ये हो गई हमारी भिन्न। तो इसमें ये कहा यदि अंश में से 2 घटा दिया जाए और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। अंश हर का 8 गुना हो जाता है। देखिए ये अंश है, ये इसमें 4 घटा देते हैं, 2 घटाने के लिए कहा, 2 घटा दिया। फिर इसने कहा कि अंश में 1 जोड़ दो, यानी अंश में 1 बढ़ा दिया जाता है। तो हर का कितना का अंश ये अंश है, अंश का 8 गुना हो जाता है। देखिए दोबारा देखना क्वेश्चन को, ये हमारा अंश है और ये हर है। अंश का ये अंश में से, इस अंश में से 2 घटा दिया, घटाने के बाद ये कहा हर में 1 जोड़ दिया। तो जो हर है अंश का 8 गुना होता है, अंश में 8 से गुना कर दो, तो 8 x - 6 आ जाता है और x - 10 6, x प्लस 1। तो इसके अंदर गुणा करते हैं 8x और 8 × 48, x प्लस 1, इसको दर लाओ 7x, इसको दर लाओ 49, तो इससे कट जाता है x बराबर 7। तो हमें क्या बताना है, हमें बतानी है भिन्न। तो भिन्न है हमारी ये, तो भिन्न कितना देते हैं, x - 4 x था, तो ये रखोगे 7 यहाँ रख दिया, 7 में से 4 माइनस कर दोगे और नीचे 7 आ गया x की जगह, 3/7, ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए 26 दिया गया, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90। ठीक है, का मान कितना होगा ये बताना। तो आपको अगर हम शॉर्ट में बताए, चलो शॉर्ट में देख लेते पहले। इसके ऐसे फैक्टर करने जिनकी गुणा करके 20 आए और घटाने के बाद 1 आए, तो 4 × 5 = 20 होती है। 5 में से 4 जाएंगे तो 1 ही बचेगा, तो 1 है। दोनों गुणा करते 20 आता है, यानी दोनों गुणा 20, दोनों का अंतर 1। ऐसे यहाँ पर गुणा करके 90 आना चाहिए, 9 और 10, दोनों गुणा करते हैं 90, दोनों का अंतर करते 1। तो यहाँ से पहली संख्या और यहाँ से लास्ट की संख्या बनी, यानी कि इसे मान लो 1/4, 1/4, इसे मान लो 1/9, 1/10 लोगे लास्ट वाला। तो एलसीएम कितना है यहाँ से 20, और 20 को से डिवाइड करोगे 5, 20 को से डिवाइड करोगे 2, 3/20 आंसर होगा। ठीक है, अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है दूसरे तरीके से देख लीजिए। अब दूसरे तरीके से थोड़ा खुल के डिटेल में बता देते हैं। तो डिटेल में देखिए भाई, इसके फैक्टर करने थे हमें ऐसे, जिससे गुणा करके 20 आए और अंतर 1 आए, तो 1/4 माइनस 1/5, इन दोनों का हल कर लो। हल करते देखो 20 आया एलसीएम, इसे इससे भाग करोगे 5, इसे इससे भाग करोगे 4, यानी कि 4 आ जाएगा, और अंतर कितना, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आगे से इसको भी ऐसे कर देते हैं 1/5, फिर 1 माइनस के 1/6, क्योंकि 4 5 और 6 गुणा करके 30 आ जाना, फिर ये 6 जो का, तो अब यहाँ से किसके साथ आएगा, 6 7 42 होता है 7, ऐसे तोड़ते चले जाएंगे।
जब तक चलते रहेंगे, जब तक सीरीज समाप्त ना हो। ये हो देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि माइनस प्लस में निकल जाते हैं, तो शुरू का पद बचता है और लास्ट का पद बचता है। तो 1/4 और 1/10, तो एलसीएम कितना 20, अभी हमने किया था। तो यहाँ से आया 5, यहाँ आया 2, तो 3/20 ये आंसर होगा। 3/20 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया, तो सही उत्तर 13/70 अधिक आ गया। यानी कि 6/7 से गुणा करने के लिए कहा था, लेकिन इसने क्या कर दिया, 6/7 से भाग दे दिया, तो उसका उत्तर 13/70 दिखा। तो इस तरह के हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, इसे पलट दीजिए। 7/6 और 6/7 बराबर 13/70। एलसीएम कितना है 42, इसकी तरह गुणा 49 और इसकी तरह गुणा 36 और 13/70। तो यहाँ पर कितना 13 आएगा, घटाने के बाद 42 और 13/70। एक बार ये तो कट गया। 7 से काट देते 6, 7 से काट के यहाँ से 10, 2 से काट दो 3, 2 से काट दो 5। अब यहाँ से इसकी गुणा कर जाएगी यहाँ पर, तो आ जाएगा 3/5। 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। तीन भिन्नों का योग, ये 3 भिन्नों का योग कितना है, 2 से 11/24 है। इसमें सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न में से भाग देने पर 7/6 प्राप्त होता है, और जो 28 नंबर है। नंबर 3 भिन्नों का योग, यानी कि 3 भिन्न लेते A B C, 3 भिन्न ले ली, ये इससे बड़ी, ये इससे बड़ी और ये सबसे छोटी। ये सबसे बड़ी, इससे छोटी, फिर इससे छोटी, 3 भिन्न ले ली। तीनों का योग कितना है, तीनों का योग है 2 से ही 11/24। इसे लिख सकते हैं 24 दूनी 48, 48 और 11, यानी कि 48 और 11 जोड़ देते हैं तो 59/24 आता है योग। अब इसने कहा है कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न से भाग देने पर, यानी कि सबसे बड़ी A होगी और सबसे छोटी C होगी, भाग देने पर कितना आता है 7/6 आता है। तो जो मध्य भिन्न से एक बड़ी, जो मध्य भिन्न से 1/3 बड़ी है, मध्य भिन्न क्या है, मध्य भिन्न B है, ये बड़ी है, और कितना बड़ी 1/3 बड़ी है, तो 7/6 में से 1/3 माइनस कर लो, तो B की वैल्यू आ जाती है कितनी, B की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, एलसीएम लेते हैं 6, 7, 2, तो यहाँ है 5/6, तो इतनी बड़ी है। ठीक है, अगर हम इसमें से ये तीनों का मान है, अगर तीनों के मान में से B का मान घटा देते तो किसका मान बचेगा, A और C का बचेगा ना, तो इसमें से मान को माइनस कर देते हैं, यानी कि इसमें 65/24 में से 5/6 घटा दो, कितना 24, तो हमारा एलसीएम हो गया 59 जो का, तुम इसको इससे भाग करोगे तो कितना आएगा 4 के ऊपर गुणा 20, तो कितना आएगा घटाने के बाद 39/24। 39/24 किसका मान है, A और B का मान है,
ना ए और सी का मान है, ए और सी का मान है, ए और सी का मान कितना है, ये ए और सी का मान कितना होगा 13, 13 और 13 के बराबर रख दो ये, फिर 13 बराबर कितना आता है 39/24, इससे काट दो, 1 13 39 यानी कि 3 आया, 3 से काट दोगे 8 यानी कि 1/8 आया। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पर लघुत्तम, लघुत्तम यानी कि छोटी संख्या सी की, और सी की वैल्यू कितनी 6 और 6 से गुणा कर दो, सी की वैल्यू आएगी 1/8 × 6, तो 2 से काट देते हैं कितना 3/4, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 देखिए, 29 एक स्कूल देखो, एक स्कूल ग्रुप एक जैसे 3 बसें भाड़े पर लेता है, भाई बस ले ली 3 A B और C, मान लिया 3 बस होगी A B C भाड़े पर ले लेता है और 4/5 सीटें घेरता है, यानी कि सीटें कितनी घेरी गई, सीटें घेरी गई 4/5 घेरी गई, और 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। जब 2 बसों में गिरी गई सीटों की भिन्न बतानी है, यानी कि यात्री कितने चले गए, यात्री चले गए 1/4 चले गए यात्री। अब हमें जहाँ सदस्य दिए नहीं गए, तो आप सदस्य कुछ भी ले सकते हैं। मान लिया पहली बस में 10 सदस्य बैठते हैं, दूसरी में 10 बैठते हैं, तीसरी में 10 बैठते हैं, तो 10 कम लग रहे 20 ले लो, 20 कम ले रहे 100, कम लग रहे 100 ले लो, जितने भी आप ले सकते हो अपनी मर्जी से ले सकते हो कितने भी सदस्य, लेकिन लेने बराबर। मान लिया 10 सीट है एक बस में, तो सीटें भरेगी कितनी, यानी कि ये भरने वाली सीटें, यानी कि बैठ सकते हैं, कितनी सीटों बैठ सकते हैं 4/5 पे। भाई सीटें कितनी होगी, टोटल सीटें होगी 30। अब 30 में से कितनी सीटों पे बैठेंगे, कितने सीटों पे, सीट थी कितनी 30, यानी 30 सीटें थी, 30 सीटों में से 4/5 पे बैठते हैं फिलहाल, ठीक है, यानी कि 24 सीटों बैठते हैं, 6 खाली रह जा फिलहाल, ठीक है। लेकिन यात्री कितने चले गए, 30 यात्री जो गए, यानी कि जो चले गए 30 थे, 30 में से 1/4 चले गए, कितना नहीं, इसमें से जाएगा 24 में, 24 थे ना यात्री, 24 यात्री है, 30 तो सीटें थी, यात्री टोटल 24 है, इसमें से 1/4 चले गए, 1/4 चले गए तो 6 यात्री चले गए। पहले कितने यात्री थे कितने 24, और 24 में से 6 चले गए, तो यात्री कितने रह गए, यात्री रह गए 18। और 2 बसों में सीटें कितनी होती है, 2 बसों में सीटें कितनी हो जाएगी, क्योंकि एक जब यात्री कम रहेगी 2 बसें कहा इसने 2 बसें रहेंगी, तो 2 बसों में कितने 20, इससे काट देते 2 से काटते 9, 2 से काटते 10, आंसर आ गया आपका ये। दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन। भाई प्रत्येक बस में 10 सीटें हैं, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, तो 30 सीटें होगी। अब सीटें कितनी भरेगी, सीटें भरती है 4/5, तो हमने सीटें निकाल ली, सीटें भर सकती है 24, यानी कि 24 यात्री है। जब 24 सीटें भर सकती है तो इसका मतलब 24 यात्री है, अगर 24 सीटें भरी तो 24 यात्री है। अब यात्री कितने चले गए, 1/4 यात्री चले गए, यानी 24 यात्री है, 24 का 1/4 निकाल दे, 6 यात्री चले गए, तो यात्री कितने बचे, 24 में 6 निकाल दो, कितने बचे 18 रहेंगे। अब बस कितने चलेगी 2, अब 2 बसों में कितनी है 20 सीटें, तो 20 सीटें तो भाग करोगे 9/4 आ जाते हैं, 9/10 आ जाता है। पॉइंट 39 क्वेश्चन नंबर ये दिया गया 30, तो इसमें दिया गया साधारण में लिखना है
तो इस तरह क्वेश्चन हम आगे अलग से टाइप आएगा उसमें भी पढ़ेंगे, तो वहाँ से डिटेल में बताएंगे आपको। फिलहाल ये देख लेना। आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ये भी लिख सकते हैं क्योंकि 39 रिपीट हो रहा है, यहाँ से हटा के यहाँ भी लिख सकते हो, उसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो ये 12 हटा दोगे तो एक अंक के लिए 1 9, दूसरे अंक के लिए दूसरा 9, पॉइंट खत्म। ठीक है, आगे ये टाइप चलेगा, आपको पूरा डिटेल में बताया। 1 2 2 अंक है तो 9 लगाते हैं, 3 से काटते हैं, ऊपर 13।